अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो यहाँ पर आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 को पहले ही कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 3 का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में से ही मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 9 जो न्यू कोर्स है, इसमें क्वेश्चन 2 को आज सॉल्व करेंगे इसके सारे पर। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। पहले पार्ट है x+1 एंड 2x+2 एंड 2x+3 एंड 2x+4+1। यहाँ पर ये हमारे पास किस टाइप की फैक्टराइजेशन टाइप 3 है। तो चलो सॉल्व करके इसको देखते हैं कि इसको किस तरह आपने सॉल्व करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ पर हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन 2 का, x+a x+1 एंड 2x+2 एंड 2x+3 एंड 2x+4+1, यानी फैक्टराइज, इसको भी फैक्टराइज हमने करना है। लेकिन ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है ये टाइप 3 है। टाइप 3 से क्या मुराद है हमारे पास, यहाँ से यहाँ पर। तो इसको आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर अगर हमारे पास x+a हो, into x+b हो, x+c हो, x+d हो और आखिर में कांस्टेंट टर्म हो, इस तरह मुस्तकिलात है, मुतगय्यरात है आपके पास, मुस्तकिल हो, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हो लास्ट में, यानी इस तरह 1 2 3, इस तरह ऐसी फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन हम किस तरीके पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास इसकी तरतीब, रीअरेंज द फॉलोइंग, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीअरेंज कर लेता हूँ। अगर इसको मैं कर लूँ रीअरेंज इस एक्सप्रेशन को, द गिवन एक्सप्रेशन EXP से आ गया एक्सप्रेशन, तो इसकी तरतीब थोड़ी सी मैंने चेंज करनी है। लेकिन इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूँ, और ये क्यों लिखता हूँ ये भी आपको बता देते हैं। और इसको इसके साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों लिखा, ये एक ख़ास मकसद के, ये जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है ये एक ख़ास मकसद के तहत मैंने इसको लिखा है। क्योंकि 1+4 आपके अगर एडिशन से 1+4 इक्वल टू ये आपके पास 5 आ जाएगा, और 2+3 भी आपके पास 5 आ जाएगा। तो आगे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसमें कॉमन टर्म आएंगे, उसकी हम जो है ना सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे आसानी से। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इस तरह आप करेंगे तो इसमें फिर कॉमन टर्म आपके पास नहीं बनेंगे। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस x इंटू 4 4x प्लस 1x प्लस 4। यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2x, 3 2 6 प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, और यहाँ पर x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पर जो 5 आ रहा था यही इसमें कॉमन। यहाँ पर आप देख रहे हैं x स्क्वेयर प्लस 5x, इसको अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट फॉर एग्जांपल, इसको हम यहाँ पर अगर ये हमारे पास 1 है, इसको आप कोई सा नाम दे दें, तो इसमें a नाम देते हैं या जो भी अपनी आसानी के लिए, और लेट हम कर लें कि x स्क्वेयर प्लस 5x इक्वल टू, अगर हम इसको एक नए वेरिएबल y के, ताकि इसका ये जो पावर है ये, अब देखो यहाँ पर 1 है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, इस तरह हो जाए। पुट इन दिस इन a, अगर पुट में कर लेता हूँ, पुट इन a, इस a में इसकी वैल्यू को, इसकी जगह मैंने y लिख दिया तो y प्लस 4 आ गया, और यहाँ पर इसकी जगह भी y लिख दिया तो y प्लस 6 प्लस 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, और इसको आपने b का नाम दे दिया ताकि बाद में आपको जो है याद रहे। y इंटू वाई, वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 4y, और 4 6 जार 24 प्लस 1। तो ये आपके पास हो जाएगा y स्क्वेयर, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 10y प्लस 25।
अब जिस तरह मिड टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन हम कर लेते थे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 25y² आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 10 आना चाहिए, 10y। अब ये दोनों कंडीशन, ये मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है इसी तरह, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 10y को देखें, अगर आप 5 5 25 होते हैं तो 5y प्लस 5y प्लस इसको आपने 25, इन दोनों में कॉमन आप लें तो y कॉमन है, तो यहाँ से एक y कैंसिल होगा तो y प्लस यहाँ से y कैंसिल होगा 5, यहाँ पर अगर 5 कॉमन लें तो y और 5 5 25, ये और ये सेम आना चाहिए बाहर, तो y प्लस 5 इंटू y, इसमें एक लेंगे तो 5। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि y किसकी इक्वल है, फ्रॉम b y किसकी इक्वल है, y इक्वल टू हमने लिए तो ऊपर आपको याद होगा x² प्लस 5x के इक्वल है, तो लिहाजा हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो तो इसमें था, x में था, तो अब इसकी जगह हम इसको पुट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस 5x प्लस 5, और यहाँ पर भी हम इसको कर लेते हैं y की जगह x² प्लस 5 प्लस 1, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं दूसरे पार्ट को, उसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन 2 के। यहाँ पर अगर इस तरह आप इसको लिखना चाहें कि x² प्लस 5x प्लस 5, यहाँ पर चूँकि बेसिस सेम है 1 और 1, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको मर्जी है आपकी, क्योंकि जिस तरह y प्लस 5 है तो इसका y प्लस 5 होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर आप y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आपके पास ये y की वैल्यू x² प्लस 5x प्लस 5 होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब पार्ट 2 को भी कर लेते हैं, तो यहाँ पर दूसरा पार्ट है हमारे पास x प्लस 2 इंटू x माइनस यहाँ पर 7, फिर आपके पास x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17, ये भी टाइप 3 है, वही आपके इससे पहले जो हम कर चुके हैं। टाइप 3 कौन सी, के x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी, और प्लस आप कोई कांस्टेंट k कर लें। तो यहाँ पर इसका जो बेहतरीन तरीका था वो हमने देख चुका है कि इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने से हमें सब्स्टिट्यूशन में आसानी होगी और इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर दो दो को मैं पेयर बना लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर इन दोनों को पेयर बना लूँ, इन दोनों को, तो इसमें से 7 से आप 2 निकालेंगे -5, और ये -4 और -1 की 5, जिस तरह ये है इसी तरह ये हमारे पास करेक्ट है। इसको हम ऐसे ही रख कर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 2 - 7 आपके पास आ जाएगा -5, और अगर इसको भी करेंगे तो -4 -1 ये भी आपके पास -5, लिहाजा ये तरतीब आपके पास इसकी ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को, x इंटू x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस 7 2 ज़ार 14, यहाँ पर x इंटू x² माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, और ये आपके पास 17 प्लस 17 लाजमी लिखना है। तो यहाँ पर x² माइनस 7x से 2x निकालेंगे तो -5x, और यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 4 प्लस 6। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन के लिए लेट हम इसको कर लेते हैं कि इसको y के इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y से। लेट यहाँ पर कि x² माइनस 5x इक्वल टू y, ये अगर आपके पास a है तो ये आपके पास b आ जाएगा। पुट इन a, ये जो y की इसकी वैल्यू है इसको इसमें कर लें, पुट कर लें, सब्स्टिट्यूशन आप कर लें, तो y माइनस आपके पास हो जाएगा 14 इंटू y प्लस 4 प्लस 17। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, y इंटू y² प्लस आपके पास हो जाएगा 4y माइनस आपके पास हो जाएगा 14y, और माइनस 4 ज़ार 16, 1 यहाँ पर कैरी 4 1 ज़ार, और ये आ जाएगा 56 प्लस 17। यहाँ पर आपके पास y², यहाँ पर अगर 4 निकाल लें तो -10y, और यहाँ पर इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं
56 से आप 17 निकाल लेते हैं, क्योंकि उसके साथ माइनस है और इसके साथ प्लस है, होगा तो माइनस ही। तो 6 से तो ये नहीं निकल सकते, यहाँ से एक 12 लेंगे, 16 में से आप 7 निकालेंगे तो ये 9, और 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 39, और ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे माइनस 39। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ऐसे दो नंबर आपने इसको मिड टर्म को आपने चूंकि ब्रेक करना है, तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, -39 वाई स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 10 आना चाहिए, -10 y। दोनों कंडीशन को करने के लिए अगर आप इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर 13 3 जार 39 होते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ -13, यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ +3y। अब इसमें से 13 में से 3 निकालेंगे तो -10y, और 13 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 वाई स्क्वायर। ये कंडीशन भी पूरा और ये भी पूरा होगा, तो लिहाजा इन दोनों में और इन दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास y कॉमन, तो y -13 और +3 यहाँ पर लेंगे तो y -13, ये और ये इसकी चेकिंग है सेम, y +3 इंटू y -13। अगेन पुट यहाँ पर आप कर लेते हैं कि y किसके इक्वल था, y यहाँ से फ्रॉम b, यहाँ पर इस b से y की वैल्यू x² -5 है, x² -5x है, तो इसकी जगह हम y की जगह, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास किस में था, x में था, ना कि y में था, तो x² -5x यहाँ पर आ जाएगा +3, और यहाँ पर x² -5x -13, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर एक बात आप नोट कर लें कि इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, जिस तरह यानी AB = BA के तरतीब, उस तरह आप आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा पार्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास तीसरा जो पार्ट है 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 + 1। ये जिस तरह इससे पहले दो क्वेश्चंस में हम इस तरह की कंडीशन बना देते हैं, इसमें क्वेश्चंस में ये चीज़ आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो लिहाजा 2x² + 7x + 3 इंटू 2x² + 7x + 5 को आपने क्या करना है, इसको लेट करना है, सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है लेट। ये आप अगर ये आपके पास a है तो आप लिख लें 2x² + 7x = ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल, इसको b का नाम दे दें। पुट इन a, ये जो है इसकी वैल्यू आप पुट कर लें, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लें, इसकी जगह आपने y +3 इंटू y +5 + 1, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो y² + 5y + 3y + 15 + 1, तो ये आपके पास y² + 8y + 16, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 16y² आना चाहिए और 8y आना चाहिए, प्रोडक्ट से, ये मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए, और ये प्लस माइनस से ये आना चाहिए मिड टर्म को ब्रेक करके। तो y² + 4 4 = 16 होते हैं, तो 4y + 4y अगर इसको लिख लें, इन दोनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कंडीशन पूरे होंगे, लिहाजा इन दोनों में कॉमन ले लें तो y कॉमन लेंगे, y + 4 प्लस यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो y रह जाएगा, +4 4 = 16, तो 4, ये और ये सेम आना चाहिए, तो ये आपके पास y प्लस और ये भी y + 4, इस तरह लिखना चाहें, बेसिस सेम है तो पावर 8 कर लेंगे, y + 4 होल स्क्वायर, और पुट आपके पास y किसके इक्वल था, y = आपके पास ऊपर फ्रॉम b से y किसके इक्वल था, आपके पास y इक्वल था 2x² + 7x, यहाँ पर आपने b में आप देख चुके हैं ये, तो यहाँ से ये अगर हम पुट कर लें तो ये हमारे पास y की जगह 2x² + 7x + 4 होल स्क्वायर, और अगर दो बार लिखना चाहें तो b लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास इसकी आ जाएगी फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो फोर पार्ट में आप यहाँ पर देख चुके हैं, हम इसको लिख चुके हैं 3x² + 5x + 3 × 3x² + 5x + 5 - 3 ये और ये आपके पास ये 4 क्वेश्चंस आपको बनाकर उन्होंने दे दिया। तो लेट कर लें, सब्स्टिट्यूशन कर लें। तो लेट ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 3x² + 5x = y के इक्वल आप ले लें इसको a, और ये आपके पास उसी तरीके से b। तो पुट इन a में ये आप पुट करेंगे तो y प्लस आपके पास 3 आ जाएगा और y + 5 आ जाएगा -3। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है तो y² + 5y + 3y + 3 5 = 15। तो y² ये आपके पास हो जाएगा +8y और ये हो जाएगा 12 आपके पास। तो देखें कि आपके पास फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें, 12y² आना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेशन से आना चाहिए, और प्लस माइनस से आपके पास 8y। तो देखें 6 2 = 12, अगर ये आप इस तरह कर लें, यहाँ पर 2y + 6y कर लेते हैं, तो देखें कि ये दोनों कंडीशन पूरे होते हैं या नहीं। तो दोनों को प्लस करेंगे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कंडीशन पूरे होंगे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आप इनको पेयर बना लें। इसमें से y कॉमन है तो y + 2 रह जाएगा, यहाँ पर 6 को है, यहाँ पर y और 6 2 = 12, तो ये और ये सेम आ गया, तो y + 2 × y + 6। और फ्रॉम b से आप क्या जानते हैं कि y किसके इक्वल है, y = 3x² + 5x, जो क्वेश्चंस में है इसमें आप इसको कर लें, इसकी y की वैल्यू को पुट कर लें, तो 3x² + 5x + 2 आ जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा 3x² + 5x + 6। तो इसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं, तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 5वें पार्ट को आप देख चुके हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें किस तरह आप वो करेंगे, इसको रखेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 ये तो ये हो जाएगा, इन दोनों को रखेंगे तो 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो पेयर आप किस तरह बनाएंगे, जब इसमें आप पेयर नहीं बना, आगे इसमें कॉमन नहीं बनेगा। और ये जो कंडीशन है यहाँ पर, इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो यहाँ पर पहले कांस्टेंट टर्म होता था, अब आपके पास क्वाड्रेटिक आ गया 3x²। तो यहाँ से इसकी चेंजेस आपको भी पता, पहले तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता था, तो यहाँ से भी चेंजेस, यहाँ से भी ये आपसे नहीं बनेगा। तो इस कंडीशन में आप करेंगे क्या, यहाँ पर पहले आप एडिशन दोनों को प्लस करते थे, अब आपने प्लस नहीं करना, ऐसे कंडीशन में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1 और 6 को, और 2 3 = 6। इसका मतलब है कि पेयर इनका बनेगा इसके साथ और इनका पेयर बनेगा। यहाँ पर अच्छे तरीके से इसने, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन से बनेगा न कि एडिशन से। तो फर्स्ट और लास्ट को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, और जब इस तरह आप मल्टीप्लाई कर लें तो आगे आप क्या करेंगे। तो चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x × x x² + 6x + 1 के साथ करेंगे, x + 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आप x² + 3x और फिर +2x और 2 3 = 6 - 3x²। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7x + 6, और यहाँ पर भी आपके पास ये यहाँ पर होना चाहिए, इससे आपके पास। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं 3 + 2 कितना हो गया, 5x + 6 - 3x²। लेकिन थोड़ा सा इस तरतीब को अगर आप इस तरह कर लें, x² + 6 + 7x, और यहाँ पर भी इसको x² + 6 + 5x - 3x²। अब इसमें आप लेट सपोजिशन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये इसको लेट आप किसके इक्वल कर लें, इसको उसी तरह आपने a का नाम देनी। तो ये आपके पास लेट x² + 6 = ये किसके इक्वल हो जाएगा, y। ये इसको b का नाम दे दें आप। जब इसको आप b का नाम दे देंगे, अब इसमें पुट करेंगे, पुट एन a में अगर ये वैल्यू आप पुट करेंगे इसकी,
तो y प्लस 7x और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y प्लस 5x माइनस 3x²। ये इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, या एक और तरीका भी है। तो अब यहाँ पर चलो अगर इस तरह ही करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ये y इंटू वाई y² प्लस 5xy और यहाँ पर हो जाएगा 7xy और प्लस 5 * 35x² माइनस 3x²। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि y² ये xy ये भी xy, तो ये 12 आपके पास 12xy बन जाएगा प्लस 35x² है और माइनस 3x² है। तो इन दोनों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसमें से 35 में से ये आप निकालेंगे 3, तो ये आपके पास प्लस 32 आ जाएगा, 32x²। अब यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इस तरह ये आ जाएगा। जब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फाइनल आपके पास जो सोल्यूशन इससे आया मल्टीप्लिकेशन से y² प्लस 12xy प्लस 32x²। और जैसा कि आप जानते हैं एज वी नो दैट कि पुट करें y इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है, पुट y इक्वल टू ऊपर हम इक्वेशन नंबर बी यहाँ से x² प्लस 6 के इक्वल है, x² प्लस 6 की इक्वल है। तो लिहाजा इसकी जगह इसको मैं पुट कर लेता हूँ। अभी तो हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन चलो इस तरह इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y की जगह x² प्लस 6 हम लिख लेते हैं होल स्क्वायर और प्लस 12x, और y की जगह हम इसको x² प्लस 6 लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस आपके पास है 32x²। तो अगर इस फार्मूले को हम ओपन करें, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इंटू x³ प्लस 12 6 * 72 और साथ x आ जाएगा प्लस 32x²। तो ये आप x पावर 4 प्लस पहले हम लिख लेते हैं क्यूब वाला टर्म, यहाँ पर लिख लेते हैं ये आपके पास 12x³ ये वाला, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला लिख लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 6 * 12x², और यहाँ पर आपके पास ये 32 भी है, 32x², ये और ये दोनों लिख लेते हैं। आखिर में ये अब आपके पास 72x और ये कांस्टेंट 6 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 36। तो यहाँ से आपके पास फाइनल जो सोल्यूशन x और प्लस 12x³ यहाँ पर एक स्टेप इसलिए शार्ट किए ताकि आसानी से आप इसको कर सकें। इसको आप 4 और ये भी 4, 44x² प्लस 72x प्लस 36, ये हमारे पास इसका आ जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर हम लास्ट पार्ट को यहाँ पर लिख चुके हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 x माइनस 2 और प्लस यहाँ पर जब क्वाड्रेटिक आपके पास 13x² आ गया तो लिहाजा इसकी तरतीब आपके पास प्लस में से नहीं बनेगी मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हम ये प्लस वाले जो हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, तो इससे आपके पास प्लस 2 ही आएगा। यहाँ पर -1 और -2 को आप माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2, तो ये 2 इससे सेम आ रहा है, लिहाजा इसको और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और ये इसके साथ, इसलिए हमने ये तरतीब इसका रख लिया। अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, x इंटू x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 13x²। तो यहाँ पर हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं x² प्लस ये आ जाएगा 3x प्लस 2 और यहाँ से x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 13x²। इसमें कॉमन कैसे आएगा, थोड़ी सी तरतीब, प्लस 2 को पहले लिख लेते हैं, 3x को बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर इस तरह x² प्लस 2 आपके पास माइनस 3x इसको बाद में लिख लेते हैं,
13x²। अब ये अगर a है तो अब लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट ये जो है ये दोनों में कॉमन है, x² + 2 इक्वल टू आप y कर लें और ये b का नाम दे देना। पुट n 1 पुट n a, अगर a में इसको आप पुट कर लेते हैं तो ये आपके पास y + 3x और यहाँ पर आ जाएगा y - 3x। इसमें आपने जब पुट किया प्लस 13x², ये आप इस तरीके से लिख लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आप a + b a - b, तो ये a² - b² का फार्मूला बन जाएगा। तो यानी यहाँ पर जिस तरह a + b और a - b किसके इक्वल होता है, a² - b², यही फार्मूला यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म y² माइनस सेकेंड टर्म 3x का b² और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 13x²। तो यहाँ से आ जाएगा y² माइनस 3 का स्क्वायर 9x² + 13x²। और यहाँ पर y² - 13 से अगर आप ये निकालेंगे 9 तो 4 आ जाएगा प्लस 4x²। और एज के y किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू यहाँ पर b से के x² + 2 के इक्वल है। यहाँ ऊपर ये फ्रॉम b ये आप लिख सकते हैं, फ्रॉम या b आप लिख सकते हैं। तो दोबारा आप इसमें y की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा x² + 2 और ये स्क्वायर अपनी जगह पर प्लस 4x²। इसको a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर उसका तो ऑलरेडी स्क्वायर है प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट टर्म x² एंड टू सेकेंड टर्म 2 प्लस 4x²। तो ये हमारे पास x⁴ + 4 और यहाँ पर 2 2 ज़ार 4 4x² + 4x²। तो यहाँ पर अगर हम इसको पहले लिखें 4x² ये 8x² आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट टर्म को आखिर में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी हो जाएगी फैक्टराइजेशन। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चंस के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो को आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।